कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फवाद मुस्तफा मेरे साथ बैठा है। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से टेस्ट मैच हार चुका है। सब कह रहे हैं कि बाबर आजम की वजह से हारे, बाबर की वजह से हारे। आपका क्या ख्याल है भाई? ये कोई मेरी समझ में आने वाली बात नहीं है कि बाबर आजम की वजह से, हाँ बैटिंग की वजह से हारे, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, बैटिंग की वजह से हारे। और जब ये कहा जाता था कि जी एक सिंगल हैंडेडली जिता सकता है, तो भी मैं उस चीज़ को नहीं मानता था। आसिफ साहब, टीम गेम है, बॉलर्स ने अच्छी गेंदें की। हम बेसिकली आसिफ जो हम हारे हैं ना, हाँ। वो हम पहली इनिंग्स में हार गए। Exactly. जो आखिरी हमारी 7 विकेटें जिस तरह से गिरी, Exactly. तो मैच हम वहाँ हार गए। जो बल्कि हमने- उससे पहले बॉलिंग में हारे हम, जब आपने आखिरी विकेट के ऊपर इतने रन बनवाए। वो देखिए वो बनवा दिए, बट हमने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था। हाँ। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम कम से कम 50 रन की लीड ले जाएंगे उस पर, कम से कम। बट हाँ। आप तो जिस तरह से आउट हुआ है आपका मिडिल ऑर्डर, वो परेशान कुन है। नासिफ, बात वही घूम फिर के आएगी कि हम जिस सिस्टम में खेल रहे हैं और हमारी बैटिंग जो है वो थ्रू आउट नजर आ रही है। आप स्पिन विकेट बनाते तो स्पिनर्स नहीं खेले जाते, थोड़ी सी फास्ट बॉलर को मदद होती तो फास्ट बॉलर्स खेले नहीं जाते। तो अब क्या किया जाए? अगर आप कहें अजान उवैस भी बैटिंग मतलब फर्स्ट क्लास, बड़ा अच्छा सीजन खेल के आए हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने डेब्यू किया। उसके बाद अगर आप देखें, इमाम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। फिर बाबर दूसरी इनिंग में बड़ा अच्छा खेले, पहले में नहीं खेले। शान मसूद पे आसिफ, आपसे भी मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी। देखिए आसिफ, एक चीज़ ज़रूर है जो एक ESPN पे भी लिखा गया कि जी वो एजेस और ये और वो। हाँ। देखिए आसिफ, जो इस किस्म की बैटिंग, ये जो विकेट होती है ना, इसमें थोड़ा बॉलर्स को हेल्प मिल रही होती है। इसमें दो ही तरीके होते हैं खेलने के। एक तरीका ये होता है कि जी आप लगे रहें 50 40 50 करके या 20 30 करके आउट हो जाए। दूसरा ये होती है जो शान वाली अप्रोच होती है। इसमें ज़रूर 1 2 3 चांसेस भी निकलते हैं, लेकिन आपके रन होना शुरू हो जाते हैं। आप तसव्वुर करेंगे अगर आपके शान के भी 100 रन नहीं होते तो आप तो शायद शान का असल में इनिंग से हार जाते हैं। शान की जो 2 फर्स्ट क्लास सीजन है ना, वो मैंने पूरे देखे हैं। और ये SNGPL के लिए खेलते हैं और ये वहां पर भी ऐसे ही खेलते हैं, बिल्कुल खुला खेल ये रहे हैं। नहीं खेलते। और मेरी जी। शान से बात भी हुई तो शान ने कहा कि अब मॉडर्न क्रिकेट, टेस्ट मैच हो या वनडे हो, ये T20 में तो होता ही ऐसा है। वो कहते हैं कि स्ट्रोक मेकर अब चलता है। और शान बहुत मेहनत करते हैं। इंग्लैंड में अपना ट्रेनर होता है इनका, इंग्लैंड ये जाते हैं। ये इंग्लैंड लॉबर्ग यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ा लिखा भी है, खासा पढ़ा लिखा लड़का है। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल क्रिकेट डायरेक्टर फ्यूचर में होगा, लेकिन शान ऐसे ही खेलते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं आसिफ, जो मुझे एक चीज नजर आई ना, जो 120 रन थे ना, वो आमिर जमाल पे जो बन गए। ठीक है, 80 रन उन्होंने पहली इनिंग्स में दिया, दूसरी में जो आपके जोसेफ ने मारना शुरू किया ना, वो आमिर पे और पीछे करे जा रहे थे। तो मेरा ना सिर्फ सवाल ये था कि आपने इनिशियली अमाद भट्ट को रखा था, वो टीम के साथ घूमे और घूम के ही बगैर खेले बाहर हो गए। और आपने इस साल मुझसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, बल्कि पिछले साल से आप कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा या PTV से, जिस तरह से इस किस्म की कंडीशन में अमाद आके आउट करके देता था। 37 के करीब उसके फर्स्ट क्लास आउट थे। टॉप 10 में है यार, टॉप 4 में है भाई। मतलब मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। हाँ, टॉप 10 में तो है ही मतलब। ठीक है, तो वो 37 उसके आउट हैं। बैटिंग में भी उसके 200 से ऊपर रन थे। तो एक लड़का आपके सिस्टम में जब परफॉर्म करता हुआ था और आपने उसे रखा था, तो आप फिर उसको पहले चांस देना, फिर उसके बाद आपको अगले को सिलेक्टर्स तो बैठे हुए हैं ना, जो कोच हैं सरफराज अहमद और असद शफी के दोनों सिलेक्टर हैं। शाहनवाज धानी का है। बिल्कुल, शाहनवाज धानी कौन है? शाहनवाज धानी इज फिट। बिल्कुल, शाहनवाज धानी ने पूरा सीजन खेला। शाहनवाज धानी ने कोई 37 के या 28 के करीब आउट किए भाई इस कायदम ट्रॉफी में। तो उसके बाद 6 मैचेस वो खेला है। उसके बाद पूरा वो प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी खेला है। तेज गेंदें करता है, इन जगहों पे भगा रहा होता है। वो एटीट्यूड है उसका, ये है, करता है वो, सेलिब्रेशन करता है। टू हेल विद दिस। सही तो मसला है हमारा। आपकी पहले उबैद से पहले राइट बनता था शाहनवाज धानी, बिल्कुल बनता है। शाह ने भी आउट किए थे, लेकिन जो पहला राइट था, क्योंकि एक लड़का 3 सीजन से बिल्कुल ना, जो 3 सीजन से कर रहा है, पहले आप उसे खिलाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे। तो आप हमारा पता है क्या, जिसको नहीं खिलाना होता 100 बहाने कि जी एटीट्यूड नहीं है, अब नुमान का मुझे बताएं कि भाई एक मैच पे नुमान अली बाहर हो गया, जो आपका मेन बॉलर था, जो आपको सीरीज जिताता वो आ रहा था, जो टॉप 5 ICC रैंकिंग में रहा है, क्यों बाहर हो गया? मतलब आपने कैसे डेब्यू कराना? भाई एक और सुन लें, चलिए इस बच्चे को भी खिला दिया, ये भी बड़ा अच्छा है। नहीं, इसके भी अच्छे ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस लड़के ने 5 आउट किए पहले टेस्ट में, फिर वो दोबारा क्यों नहीं आया आसिफ अफरीदी?
नुमान आसिफ आफरीदी दोनों हट के आपने इसको खिला दिया। यही तो मसला है सिलेक्शन कमेटी वो consistency नहीं है ना सिलेक्शन सर, आप- कमेटी असल में बाबर आजम को कप्तान बना के ना सब पीछे छुप गए बाबर के। बाबर ही पे अब क्रिटिसिज्म होगा, बाबर ही पे सब कुछ होगा, बाबर पे करें क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन जब 125 के करीब रन चाहिए तो बाबर क्या कोई भी कुछ नहीं करता। ये वो बहुत ही कम हमने देखा है देखिए, कि टेस्ट मैच जिताया हो देखिए, किसी ने देखिए, और टेल एंडर को मैं मौका दिया हो। फिर वही देखिए, बाद में तनकीद बाबर पे नहीं कर रहा जितना उन्होंने किया, बट मसला सारा ये एक वो जो इंटेंट नजर आती है ना कि सिंगल हैंडेडली आप जा रहे हैं। बेन स्टोक्स ने भी एक जगह से आके रन्स किए थे। बेन स्टोक्स मिडिल ऑर्डर है, बाबर टॉप ऑर्डर है यार, ये तो नहीं मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर बेटर है, टॉप ऑर्डर बेटर हो या जो भी हो, आपकी एक एफर्ट होती है। नहीं बेन स्टोक्स अगर बेन स्टोक्स अगर नहीं कर पाता उससे कोई पूछता नहीं सर, यहाँ भी आपको नहीं पूछना किस बात का, बॉलिंग भी करता है वो आउट हो जाता सर। ये तरीका नहीं है कि आप सिंगल लेके आप खुर्रम शहजाद या अब्बास को खिला रहे हैं, वो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चौथी बॉल पे ले लें, पांचवी बॉल पे ले लें, आपको ऑल अपना पूरा एफर्ट करना चाहिए था, लेकिन उसमें उसका अकेले का इसलिए कसूर नहीं है कि अगर वो उस वक्त आउट हो जाता तो यहाँ से हम लाठी लेके शुरू हो जाते कि हाँ भाई देखा आउट हो गया। बाबर ने उसने कहा ठीक है, 58 रन बाबर ने किए हैं, बिल्कुल। उसके बाद बाकी लोगों ने आपके 49 रन किए हैं। इमामुल हक से कब पूछोगे यार, रिजवान से कब पूछोगे, सलमान अली आगा से कब पूछोगे, आमिर जमाल से कब पूछोगे? भाई देखें, अब तो प्रॉब्लम मुझे जो लग रही है कि शायद रिजवान की जगह गाजी गौरी ना आ जाए। उसकी वजह ये है कि रिजवान तो बिल्कुल आउट ऑफ टच है। बिल्कुल, वो जिस तरह से खेल रहे हो बिल्कुल भाई इस तरह से थोड़ी के पद क्या है आपके माइंड में? तो वो मुझे अब लगता है कि शायद ये उनका कहीं आखिरी टेस्ट ना हो जाए, ये मुझे चांसेस लग और इंग्लैंड में तो इससे मुश्किल कंडीशन होगी। नहीं, अभी तो ये पहला तो खत्म होना आसिफ भाई। अब तो ये प्रॉब्लम ये कि एक और बैट्समैन कम हो गया आपका, शान अब नहीं है। शान अब जो भी अगर नया उवैस जफर आके खेलता है, नहीं उवैस उसका जफर भी तो डेब्यू होगा, हो सकता है मिडिल ऑर्डर में उवैस खेलेगा। कामरान गुलाम को शायद, कामरान तो शायद सुने इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड के लिए पहुंच नहीं पाएंगे ना 3-4 दिन में, कहाँ से सारा कुछ हाँ होता है। वीजा भी तो इशू जी, होता है। तो मुझे लगता है कि शायद तो उसको बुलाया ना अब्दुल्ला शफीक को बुलाया, ठीक है, इज अ डिसेंट बैट। लेकिन वो हो सकता है या फिर उवैस जफर का डेब्यू हो जाए। अब देखना है कि आमिर जमाल के साथ अच्छा, क्या T20 का आमिर जमाल के साथ दोबारा जाएंगे या एक प्रॉपर तेज बॉलर के साथ जाएंगे? T20 का प्लेयर, T20 को वैसे तो बड़ा अलग कर दिया T20 को आपने, कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी अलग कर दिया। अब्दुल्ला शफीक क्या कर रहा था? अब्दुल्ला शफीक ने भी ग्रेट टू नहीं मुझे पता है, ओहो भाई मैं जानता हूँ फर्स्ट क्लास से भी वो कुछ 40-42 पे नंबर पर है, लेकिन उसने रन्स किए हैं वो, लेकिन वो एस्टैब्लिश प्लेयर है, वो T20 खेल रहा था भाईजान। मैं ये कह रहा हूँ लाहौर कलंदर्स की कोई ग्लोबल, तो भैया ये फैसला तो आप कर लें कि अब्दुल्ला शफीक टेस्ट प्लेयर है, रेड बॉल प्लेयर है, वाइट बॉल प्लेयर है, ये कौन फैसला करेगा? बोर्ड करेगा। फिर बोर्ड से मेरा सवाल है कि ये रद्दो बदल तो आप करते हैं टीम में, लेकिन जो टीम में इंतजामिया है उसकी मेरिट कहाँ है? सरफराज अहमद के पास कहाँ एक्सपीरियंस है? टेस्ट मैच की कोचिंग इज द टॉप मोस्ट थिंग। आप ऐसे ही लगा देते हैं, असद शफीक को ऐसे ही लगा देते हैं, साद को आप अब्दुल साद को आप बाहर कर देते हैं और मंसूर को ले आते हैं, वो मंसूर अमजद को ले, क्यों? तो इसको कौन पूछेगा? बट देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप क्यों लगा देते हैं, कहाँ लगा देते हैं, आपका सवाल है। लेकिन जब आपने लगाया था बांग्लादेश से, तो अब आप पूरे 8 टेस्ट मैचेस उनको साथ रखें और फिर उसके बाद बात होगी। और जहाँ तक लगाने का ताल्लुक है तो ये माजी में भी ऐसा होता रहा है, तो अब तरीका तो भाई होता रहा है, खराबी होती रही है ना, तो खराबी अचानक तो पैदा नहीं होती। पाकिस्तान कोई पहला टेस्ट तो हारा नहीं, अभी तक घर से बाहर 8वां टेस्ट हार गया। तो ये कप्तान भी कोई और थे, सिलेक्टर भी कोई और थे उस वक्त, कोच भी कोई और थे। आपको मैं बता दूं तो आसिफ, एक और चीज़ है कि अगले 2 दिन में ये भी फैसला होना है कि कौन से डिपार्टमेंट्स ओके करेंगे, खेलेंगे। 1.5 करोड़ रुपया मांग लिया डिपार्टमेंट से आपने यार। लेकिन मामला कुछ तय ये हो रहे हैं आसिफ कि 1 करोड़ 20 पे बात बन रही है, और साथ में ये हो रहा है कि जी अब उन्होंने डिपार्टमेंट ने कहा कि बॉलिंग, ग्राउंड्स और ये सारी चीज़ें पीसीबी करके देगा। और 3 डिपार्टमेंट्स हैं जिनका मसला चल रहा है, एक साहिर एसोसिएट है, एक वापडा है और एक KRL। तीनों ने फर्स्ट क्लास खेली है। को तो वापडा चैंपियन है भाई, वनडे का चैंपियन जो है वो KRL है और उसका वापडा है। और वापडा और KRL वो है जिनके साथ तारीख लगी हुई है क्रिकेट की। अगर आप UBL और नेशनल बैंक और हबीब बैंक की बात करें तो वापडा और KRL उस दौर के हैं। चलो ये तो होती रहेगी बात। पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा 2 अगस्त से, उसमें क्या तब्दीली रखते हैं वो सूरत हाल अपनी जगह। एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज यानी वेस्ट इंडीज़ में तो आज सुबह हुई है ना, तो आज सर गैरी सोबर्स का स्टेट फ्यूनरल होने जा रहा है बारबाडोस में। तो मैंने कहा ये भी खबर दे दूं,
बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे आए हुए हैं जो उनके रीजन के हैं। उसमें वो उनके डेस्मंड हेन्स हैं, उसके अलावा ग्रेनिश हैं, उसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, क्योंकि बारबाडोस इज़ अ डिफरेंट कंट्री, वेस्ट इंडीज़ में कंट्रीज़ है ना। तो सर गैरी सोबर्स को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि उनके बारे में जितना मैंने सुना, उनसे बड़ा तो उनसे बड़ा कोई ऑलराउंडर नहीं आया, उनसे बड़ा कोई क्रिकेटर कोई था ही नहीं। क्रिकेटर कोई नहीं आया। ना है, सर और ना रेस्ट आएगा। इन पीस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।